लेकिन जब बात होता है जात का तो पता है बिहार में खाली जात। कोई नहीं पूछता भाई लालू यादव कौन टाटा के लड़का थे जब वोट उनको मिला था, नीतीश कुमार कौन बिरला के लड़का है जब उनको वोट मिला था, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, सब आंकड़ा आपके सामने है। 2025 चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर महिलाओं की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, तो कभी किसी मंत्री पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर नजर आते हैं। वहीं एक बार फिर प्रशांत किशोर ने बड़ा जातिवाद को लेकर हमला किया है। बिहार की राजनीति में जातिवाद का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये राज्य हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का केंद्र रहा है, जहां जातिवाद ने चुनावी रणनीतियों, सत्ता की संरचना और सामाजिक असमानता को प्रभावित किया है। बिहार में प्रमुख जातियों की पहचान और उनके राजनीतिक वर्चस्व ने राज्य की राजनीति को आकार दिया है। इन जातियों में प्रमुख रूप से पिछड़ी जातियां, दलित, राजपूत, यादव, ब्राह्मण, मुस्लिम और अन्य सामाजिक समूह शामिल है। अब इसको लेकर प्रशांत किशोर ने कड़ा प्रहार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जातिवादी राजनीति पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि जातिवाद केवल बिहार तक ही सीमित है। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हर जगह जातिवाद मौजूद है, लेकिन जब बिहार की बात होती है तो हर कोई इसे केवल बिहार का मुद्दा बताता है। प्रशांत किशोर ने बताया कि बीते 30 से 40 सालों में नेताओं ने समाज में डर और अविश्वास का माहौल बना दिया है। नेताओं ने आपको ये यकीन दिला दिया है कि अगर तुम्हारी जाति का नहीं है कोई तो तुमको वोट नहीं देना है। अगर आपके पास बहुबल और पैसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने उदाहरण देते हुए सवाल किया कि लालू यादव कौन सा टाटा के लड़के थे जो उन्हें वोट मिला, नीतीश कुमार कौन सा बिरला के लड़के थे, जो उनकी जाति के कितने लोग बिहार में हैं जो उन्हें वोट दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन आंकड़ों को समझने की जरूरत है और समाज को इस मानसिकता से बाहर निकालने की आवश्यकता है। वैसे क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, आगे अब खुद सुनिए पहले इस वीडियो में। हमारे मन में यह कुंठा बैठा दी गई है कि बिहार में ही जाति है। हमने हर जगह चुनाव कराया, गुजरात में भी इतनी ही जाति है जितना बिहार में जाति है। लिंगायत वोक्कालिका कर्नाटक में नहीं है, रेड्डी खम्मा आंध्रा में नहीं है, पटेल आंदोलन गुजरात में नहीं हुआ, जाट का आंदोलन हरियाणा में नहीं हो रहा है, लेकिन जब बात होता है जात का तो पता है बिहार में खाली जात। लेकिन दिक्कत यहाँ समाज में खाली इतने है कि 30-40 साल से नेताओं ने इतना आपको डरा दिया है, अरे भाई तुम जाति का नहीं है, कोई तुमको वोटे नहीं देगा, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है, कोई वोट नहीं देगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वोट नहीं देगा। कोई नहीं पूछता भाई लालू यादव कौन टाटा के लड़का थे जब वोट उनको मिला था, नीतीश कुमार कौन बिरला के लड़का है जब उनको वोट मिला था, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, सब आंकड़ा आपके सामने है। लेकिन मत मारी गई है लोगों की, उनका विश्वास चला गया है, इसीलिए आपको भरोसे नहीं हो रहा। मोदी जी के जाति का बिहार में तो कोई नहीं रहता है, तो हमने वोट दे कैसे रहे उनको। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यहाँ का समाज मरा नहीं है, उसको मालूम है अगर एक पैसे का भी विश्वास है कि मोदी से देश का विकास हो सकता है तो जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के लड़के को अपने लड़के से भी ज्यादा अच्छा मानकर वोट दिया है। तो अगर यहाँ का आदमी खड़ा होगा क्यों नहीं वोट देगा। आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने जातिवाद को लेकर एक बार फिर से करारा प्रहार किया है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार जातिवाद की राजनीति पर करारा प्रहार करते आए हैं। वहीं एक बार फिर से उन्होंने बड़ी बात जातिवाद को लेकर कह दी है। वैसे जातिवादी की बात करें तो बिहार में जातिवादी राजनीति का इतिहास काफी पुराना है और ये राज्य की राजनीतिक संरचना में गहरा प्रभाव डालती है। 2000 के आसपास बिहार में जातिवादी राजनीति के प्रमुख उदाहरण देखे जा सकते हैं, जब राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विभिन्न जाति समूहों को अपना आधार बनाया था। इस समय तक बिहार में समाजवादी और वामपंथी आंदोलन की पहचान भी रही थी, लेकिन 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक में जातिवाद का प्रभाव अधिक गहरा हुआ। इसका सबसे प्रमुख कारण था बिहार में विभिन्न जातियों के बीच सत्ता संघर्ष और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों का रणनीतिक गठबंधन बनाना। मुख्य राजनीतिक दलों जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद, भारतीय जनता पार्टी यानी कि
भाजपा और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीतियों को जातिवादी पहचान पर आधारित किया है। उदाहरण के लिए राजद ने यादव और मुस्लिम वोटों को एकजुट कर सत्ता में अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि भाजपा ने ब्राह्मण, ठाकुरों और अन्य उच्च जातियों को अपने साथ जोड़ा। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने यादव जाति को राजनीतिक रूप से संगठित किया है और बिहार में सत्ताधारी पार्टी के रूप में राजद को स्थापित किया। इस दौरान बिहार में सवर्ण और पिछड़ी जातियों के बीच का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी काफी बदल गया। वैसे जातिवाद की राजनीति ने जहां एक ओर सत्ता में स्थिरता प्रदान की, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में जातीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दिया है। 2000 के दशक के पहले जो है इतने राज्य में चुनावी परिणामों को प्रभावित किया और राजनीतिक दलों ने चुनावी गठबंधन में जातिवाद को एक प्रमुख तत्व के रूप में शामिल किया है। इस संदर्भ में बिहार की राजनीतिक जातिवाद के प्रभाव से मुक्त होने में मुश्किलों का सामना करती रही है और यह राजनीति के भीतर एक महत्वपूर्ण कारक बना रहा है, क्योंकि जातिवाद हमेशा से बिहार की राजनीति में एक प्रमुख कारक माना जाता रहा है। वहीं एक बार फिर प्रशांत किशोर ने जातिवाद को लेकर बड़ा प्रहार कर दिया है। खैर, प्रशांत किशोर की बातों से आप कितना ताल्लुक रखते हैं, यह हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।